हेलो माय सामी, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम योर मैथ्स एजुकेटर दिव्या राजपूत एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली दिव्या राजपूत विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस जर्नी को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो हमारे दिमाग में कुछ 6 फंक्शंस आते हैं। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कोट एक्स। ठीक है, तो ये कुछ 6 फंक्शंस हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। और इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जैसे कि साइन माइनस थीटा, है ना, या फिर मैं कहूँ टेन माइनस थीटा, या फिर मैं कहूँ कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? यहाँ पर एंगल है। तो इनके कुछ फॉर्मूलाज होते थे, है ना, हमने पढ़े थे कुछ फॉर्मूलाज। कोस माइनस थीटा का भी पढ़ा था, सेक माइनस थीटा का भी पढ़ा था, और कोट माइनस थीटा का भी पढ़ा था। तो कुछ फॉर्मुलास हमने इनके पढ़े थे, जैसे कि साइन माइनस थीटा क्या होता था? कुछ नहीं होता था दीदू, साइन आगे माइनस का साइन आगे आ जाता था और साइन थीटा एज इट इज। ऐसे टेन माइनस थीटा, माइनस का साइन आगे टेन थीटा, फिर यहाँ पर फिर से माइनस आगे कोसेक थीटा, है ना। और कोस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? तो भाई कोस वाली जो फैमिली होती थोड़ी सी खराब होती थी। ये क्या करती थी? माइनस के साइन को खा जाती थी और यहाँ पे आ जाता था पॉजिटिव कोस थीटा। ठीक है, सेक माइनस थीटा भी क्या हो जाता था? माइनस के साइन को सेक खा जाता था, यहाँ पे आ जाता सेक थीटा। ऐसे ही कोट थीटा भी क्या आ जाता था? पॉजिटिव हो जाता था, है ना। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मुलास पढ़े थे। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप डिनोट कैसे करोगे, आप बोलोगे दीदू ऐसे करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, सोच में पड़ गए? तो यार, पढ़ी तो हुई है हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना। साइन एक्स अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसकी इक्वेशन कैसे होगी? y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होगी। कोस एक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू कोस एक्स होगी, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि साइन को इक्वल के दूसरी साइड भेज दो, अगर मैं साइन को इक्वल के दूसरी साइड भेज दूं तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स बन जाएगा। जैसे कि एक पॉजिटिव साइन को अगर हम इक्वल के दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। वैसे ही साइन जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा? -1। और ये -1 क्या है? इनवर्स है। ठीक है, वाई एज इट इज आएगा और एक्स आ गया। अब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन इनवर्स वाई आ गया। यही तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था y इज इक्वल टू साइन एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, ऐसे अगर हम cos x की बात करें, cos को इस साइड भेजो, ये बन जाएगा cos इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आई? cos इनवर्स वाई आए, है ना। तो यहाँ पर ये कोस इनवर्स वाई क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है? इनवर्स लग रहा है और एक्स की जगह पर क्या आ गया? वाई आ गया। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने देख लिया। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऐसे फॉर्मुलाज होते थे, क्या दीदू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मुला भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मुलाज भी होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा का होता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा का होता है, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा का होता है। ठीक है, इनके होते हैं। और कोस इनवर्स माइनस थीटा का भी होता है, सेक इनवर्स माइनस थीटा का भी होता है, और कोट इनवर्स माइनस थीटा का भी क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब इनके फॉर्मुलास क्या होते हैं भाई? देखो, साइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस का साइन आगे और ये पीछे का जो टर्म होती थी वो एज इट इज आ जाती थी। ऐसे यहाँ पर माइनस का साइन आगे, साइन इनवर्स थीटा एज इट इज। टेन इनवर्स थीटा में क्या होगा? माइनस का साइन आगे, टेन इनवर्स थीटा एज इट इज। कोसेक इनवर्स थीटा में क्या होगा? माइनस का साइन आगे, कोसेक इनवर्स थीटा। ठीक है, लेकिन ये जो कोस वाली फैमिली होती है ना, थोड़ी सी खराब होती है भाई। ये क्या करती है? माइनस के साइन को आगे लेती है, यहाँ पे जाता है कोस इनवर्स थीटा और आगे लग जाता है पाई। और पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई यहाँ पर क्या है? पाई है यहाँ पर एंगल, मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री को हमने पाई क्यों लिखा? तो भाई रेडियन में लिखते हैं, अब तो बड़े हो गए ना हम, तो हम बात करते हैं रेडियन में। अब हम एंगल्स को किस में लेंगे? रेडियन में लेंगे। अब हमें तो ऐसे पता नहीं है कि पाई क्या होता है, पाई/2 क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी आगे की वीडियो में, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर नहीं पता है कि पाई/2 क्या होता है तो मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगी। तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा? पाई माइनस में कोस इनवर्स थीटा हो जाएगा। ऐसे सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा? पाई माइनस में सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा, है ना। कोट इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा? ऑब्वियसली पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा होगा, है ना। तो ये होते हैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मुलाज। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको पता है ना क्या होते हैं? यही तो होते हैं। साइन इनवर्स एक्स होता है, या फिर मैं कहूँ कोस इनवर्स एक्स होता है, या फिर टेन इनवर्स एक्स ले लो, कोसेक इनवर्स एक्स,
सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लिए, दोनों के हमने फॉर्मूलाज की भी बात कर ली। अब कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है, डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसे कि साइन इनवर्स हो गया, तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से लेकर के 1 तक। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि -1 और 1 भी क्या है, इस डोमेन में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, ये होती है -π/2 से लेकर के π/2। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, इंक्लूडेड है रेंज के अंदर। तो आपको रेंज याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोमेन अगर याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं होती है तो इट्स ओके, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपको रेंज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज याद कर लेना, ताकि आप एक्सरसाइज 2.1 का हर क्वेश्चन कर सको। अब बात करते हैं कोस इनवर्स एक्स की। तो कोस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है -1 से लेकर के 1 तक, सेम होती है दोनों की, ठीक है। लेकिन जो कोस इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो क्या होती है, वो होती है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। मतलब 0 से लेकर पाई तक ही क्या करता है, हमारा कोस इनवर्स एक्स लाई करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोट इनवर्स एक्स की। तो कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। मतलब जितने भी रेशनल, इरेशनल, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सभी किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो कोट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है। और इसकी रेंज क्या होती है, ये होती है 0 से लेकर पाई तक। लेकिन यहाँ पर 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं होते, मतलब यहाँ पर आएगा स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये जो सी ब्रैकेट है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है कि 0 और पाई इस रेंज के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। 0 से लेकर पाई के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सभी इंक्लूडेड होंगी, लेकिन 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की। अच्छा टेंशन मत लेना, बस रेंज याद कर लेनी और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि कैसे याद होगा, 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, ये भी रियल नंबर होती है। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने छोटा वाला ब्रैकेट यूज करा है। इसके बाद में बात करेंगे कोसेक इनवर्स एक्स की। तो कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर में से माइनस कर दो आप किसको, -1, 1 को, ठीक है। रियल नंबर से हम इन नंबर्स को माइनस कर देंगे। और यहाँ पर जो इसकी रेंज होती है कोसेक इनवर्स एक्स की, वो क्या हो जाती है, -π/2 से π/2। और यहाँ पर इसमें से हम माइनस कर देंगे 0 को। अब भाई 0 को क्यों माइनस करा, हाँ 0 को क्यों माइनस कर दे दीदी आपने, तो देखो भाई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद होगी, है ना। अगर याद है तो आपको ये भी पता होगा कि जो कोसेक 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है। तो जहां पर भी आपका फंक्शन इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड हो, उस नंबर को या फिर उस एंगल को हम क्या कर देते हैं, उसकी रेंज में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। जहां पर भी आपका फंक्शन जो है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड है, उस एंगल को हम क्या कर देंगे, फंक्शन में से माइनस कर देंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है दीदू, तो क्या करें, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे दी है, इसे याद कर लेना। और अगर दिक्कत आए याद करने में तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करें वो मेथड भी मैं आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं लास्ट फंक्शन की, जो है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर में से माइनस करेंगे -1, 1 को एज इट इज इसकी तरह। और यहाँ पर इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से पाई, और इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, π/2 को। सो आई थिंक आपको अब ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि π/2 को हमने यहाँ पर क्यों माइनस करा, क्योंकि यार सेक थीटा जो है, या फिर मैं कहूँ सेक π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हमने क्या करा, π/2 को यहाँ पर माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आपकी जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज की भी हमने बात कर ली। तो आपको रेंज जो है पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। अगर डोमेन याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन रेंज आपको याद करनी है, ठीक है। तो रेंज को 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। तो भाई यार अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और फॉर्मूलाज याद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ और फॉर्मूलाज की, जैसे कि साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हो, ऑब्वियसली कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और कोस इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो आप, सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो, है ना। थर्ड वाला जो है आपका ये है टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कोट इनवर्स एक्स। अब ये कैसे लिखा हमने, तो भाई हम क्या करते थे, हम कोसेक एक्स को क्या लिखते थे,
1/sin x लिख देते ना। कोसेक एक्स क्या होता था, 1/sin x होता है ना। तो साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, कोसेक इनवर्स x होगा। ठीक है, ठीक है। तो बाकी के फॉर्मूलाज भी ऐसे हो जाएंगे। अब देखो हम बात करते हैं अब फोर्थ फॉर्मूला की, जो कि है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है क्या, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, इज इक्वल टू होता है π/2। ऐसे ही आपका फिफ्थ फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या होती है, π/2 होती है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ऐसे ही सिक्स फॉर्मूला आपको हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, π/2। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है आपका एंगल। अब हम कुछ और फॉर्मूलाज देख लेते हैं, जैसे कि हो गया टेन इनवर्स ए प्लस में टेन इनवर्स बी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स को हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे, वन माइनस दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए और बी क्या है, यहाँ पर एंगल है। ऐसे ही एट्थ फॉर्मूला आपका बन जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। अच्छा, इन फॉर्मूलाज को जो है याद कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन इनवर्स को बाहर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे, वन प्लस, देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर बीच में माइनस आया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए इंटू बी कर देंगे। तो ये बन गया आपका टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला। नाइन्थ आपका फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स होता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूलाज होते हैं, एक साइन की फॉर्म में, एक टेन की फॉर्म में और एक कोस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें टेन की फॉर्म में, तो टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है 2 tan इनवर्स एक्स के। ठीक है, और कोस की फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है, 11th फॉर्मूला होगा आपका कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो कि आपके 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, और मैं उनको दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये तो सबको पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही दो और सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है आपका क्या, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। अब साइन 2x का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। साइन 2x क्या होता था, साइन 2x होता था 2 sin x कोस x, है ना, 2 sin x कोस x। और कोस 2x क्या होता था, कोस 2x होता था आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब इन्हीं का हाफ एंगल फॉर्मूला भी बनता है। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब साइन एक्स। यहाँ पर हाफ एंगल 2x का हाफ क्या होगा, 2x का हाफ हो जाएगा x, है ना। तो हाफ एंगल फॉर्मूला होता था साइन एक्स, साइन x/2 कोस x/2। मतलब यहाँ पर हमने क्या करा, x को हाफ कर दिया। x क्या है, यहाँ पर एंगल है, एंगल का क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। जैसे कि यहाँ पर अगर 60 होता तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला में क्या कर देंगे, 60/2 कर देंगे। तो यहाँ पर x था, हमने उसका क्या कर दिया, x/2 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही cos 2x का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये आपके टोटल फॉर्मूलाज है, इनके बाहर अब कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की। तो रुको यार, क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल्स होते हैं, जो कि हम अभी तक डिग्री में पढ़ते थे, उनके रेडियन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री को। तो 0 डिग्री को रेडियन में भी क्या बोलते हैं, 0 ही बोलते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं 30 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, 30 डिग्री को बोलते हैं π/6। ठीक है, 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, और 45 डिग्री को बोलते हैं π/4, 60 डिग्री को बोलते हैं π/3, और 90 डिग्री को बोलते हैं क्या, π/2, और 180 डिग्री को तो मैंने आपको बता ही दिया क्या बोलते हैं,
पाई बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको जो है पता होना चाहिए, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 30 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, 45 को क्या बोलते हैं, 60 को क्या बोलते हैं, 90 को क्या बोलते हैं और 180 को क्या बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, और आपसे यहाँ पर पूछे कि हमें बता दो कि भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इस पूरे फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो कैसे निकालेंगे भाई, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं क्या करूंगी ना, साइन इनवर्स को तो हम एज इट इज रहने देंगे, साइन इनवर्स को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया। अभी जो माइनस है, माइनस को भी एज इट इज रहने दो। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर 1/2 कब आता है, साइन 1/2 कब होता है? तो साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 होता है साइन 30 पे। कब होता है? साइन 30 पे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 1/2 होती है। तो क्या अब हम डायरेक्ट यहाँ पर साइन 30 लिख दें, 1/2 की जगह पे साइन 30 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर साइन 1/2 की वैल्यू साइन 30 है तो 1/2 की जगह पर हम साइन 30 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो अब 30 को हम क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे रेडियन के अंदर। तो 30 की जगह पे क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, तो हो जाएगा साइन π/6। तो 1/2 कब होता है? साइन π/6 पे होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन π/6 पुट कर देंगे। 1/2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन π/6 पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर है साइन। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था माइनस के साइन थीटा का, या फिर मैं कहूँ साइन माइनस थीटा का। साइन माइनस थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और वो क्या होता था, माइनस का साइन थीटा होता था, है ना, माइनस आगे आ जाता था, साइन थीटा एज इट इज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस का साइन थीटा, मतलब ऐसे है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये चीज ऐसे बन रही है तो ये चीज ऐसे भी तो बनेगी, है ना, माइनस का साइन थीटा साइन माइनस थीटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स एज इट इज, यहाँ पर साइन लिखा मैंने, और इस माइनस के साइन को क्या कर दो, अंदर भेज दो, है ना, इस एंगल के पास भेज दो। π/6 क्या है, एंगल है, इसके पास भेज दिया। अब देखो साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे, जैसे कि प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है, वैसे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे करके कट कर दो, इसे ऐसे ही मत करना, ठीक है, नहीं तो नंबर कटेंगे तुम्हारे। जैसे तुम इसको काटोगे ना, वैसे ही तुम्हारे नंबर भी कटेंगे, ठीक है। तो मन में सोच लेना कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का π/6 बचेगा। क्या बचा हमारे पास, माइनस का π/6 बचा। तो अब हम इस माइनस के π/6 को क्या करेंगे, रेंज के अंदर रख के देखेंगे। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है माइनस के π/2 से लेकर के π/2, ठीक है। अब देखो माइनस के π/2 का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मुझे बताओ π/2 का मतलब क्या है। π/2 का मतलब है 90 डिग्री, मैंने यहाँ पर ऊपर ही बता दिया। तो माइनस के π/2 का मतलब क्या होगा, माइनस का 90 डिग्री। और π/6 क्या होता है, π/6 होता है आपका 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री होता है ना। तो π/6 होता है आपका 30 डिग्री। तो मुझे ये बताओ कि माइनस के 90 से लेकर के 90 के बीच में क्या माइनस का 30 आएगा? देखो माइनस के 90 से लेकर 90 के बीच में माइनस का 30 आएगा। देखो जैसे कि नंबर लाइन में ऐसे, यहाँ पे -90 है, यहाँ पर प्लस का 90 है, यहाँ पर 0 है। तो क्या माइनस का 30 कहीं पर आएगा? बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल आएगा, है ना। इन दोनों के बीच में माइनस का 30 तो लाई करेगा। इसका मतलब क्या है जी, आपका π/6 है, ये क्या है, इस साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। बस इतना सा करना है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालनी है, बस ये वाला मेथड आपको यूज करना है और आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो फिर जो भी आपके पास आंसर आए उसे एक बार जो है रेंज के अंदर पुट करके देख लेना। अगर वो रेंज के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब तो आपने क्वेश्चन सही करा है। अगर वो रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, कोस इनवर्स √3/2, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो कोस इनवर्स को एज इट इज लिख दो। अब देखो कि √3/2 कब होता है, कोस आपका √3/2 कब होता है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आनी ही चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको मैंने जो बोली है उसको याद कर लेना। अगर याद नहीं हो पाती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको मेथड्स बताऊंगी कि कैसे आप उसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो √3/2 कब होता है, कोस आपका √3/2 कब होता है आपका, ये होता है 30 डिग्री पे। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और 30 क्या होता है, 30 होता है π/6, मतलब कोस π/6 की वैल्यू हुई √3/2। तो क्या मैं √3/2 की जगह पे कोस π/6 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, π/6 आएगा। अब मुझे बताओ कोस की रेंज क्या होती है, अभी बताई थी मैंने यार आपको, कोस की रेंज क्या होती है, कोस की रेंज होती है 0 से लेकर के पाई तक,
जीरो तो हमें पता ही है, जीरो तो जीरो ही होता है। पाई होता है आपका 180 डिग्री, मतलब जीरो से लेकर के 180 डिग्री में आपका जो कोस है वो लाई करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है पाई/6, और पाई/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ क्या जीरो से लेकर के 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री लाई करेगा? जीरो से लेकर के 180 के बीच में 30 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो पाई/6 है वो राइट है, और ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है कोस इनवर्स √3/2 की। ठीक है, अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो गए, है ना। अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू का कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन गिवन हो तो उसे कैसे करेंगे, तो जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, कोस -1/2, इसकी आपको निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसकी निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको दीदी इसमें क्या डिफिकल्ट है, तो देखो एक बार करके देखते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा डिफिकल्ट है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये इन्वर्स है, सॉरी मैंने कोस ही लिख दिया। तो कोस इन्वर्स को हम ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर माइनस को भी मैंने ऐसे लिखा। अब कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है कोस पाई/3 पे। अब कोस पाई/3 क्या होता है ये मत पूछना, ठीक है, पीछे देख लो, मैंने आपको पहले ही एंगल बता दिए हैं। तो कोस पाई/3 पे कोस की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो क्या मैं 1/2 की जगह पे कोस पाई/3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कोस पाई/3। अब क्या करेंगे भाई, माइनस को अंदर भेज दो, है ना, माइनस को अंदर भेज दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस माइनस का पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पर कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, हमारा आंसर आ गया पाई/3। राइट, अब इसमें क्या डिफिकल्ट है दीदी, ये तो हमने यूं ही कर लिया है ना, माइनस का पाई/3 हमारे पास आंसर आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आंसर गलत है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आंसर गलत है, तो आप यकीन करोगे? तो बिल्कुल गलत है यार, ये आंसर आपका जो है बिल्कुल गलत है। तो ये आंसर ऐसे नहीं होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कोस, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कोस इनवर्स -थीटा का। कोस इनवर्स -थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा होता था। क्या होता था, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा होता था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, कोस इनवर्स माइनस थीटा का हमने फॉर्मूला क्या लगाया, हमने यहाँ पर क्या करा, कोस को बाहर लिख दिया, माइनस के साइन को अंदर लिख दिया। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, यहाँ पर पाई भी तो आता है, पाई में से कोस इनवर्स थीटा माइनस भी तो होता है, वो तो हमने करा ही नहीं, वो तो हमने करा ही नहीं। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो कोस इनवर्स, इसको मत कर देना, ये वाली चीज गलत है। कोस इनवर्स, यहाँ पर कोस लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं, एंगल क्या करते हैं, पाई में से एंगल को माइनस करते हैं। अब यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल है आपका पाई/3। तो मैं क्या करूंगी, पाई में से पाई/3 को माइनस करूंगी। क्या करूंगी, पाई में से पाई/3 को माइनस करूंगी। कोस मैंने एज इट इज लिखा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी कोस के आगे माइनस का साइन होता है, हम पाई में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल पाई/3 है। तो मैं क्या करूंगी, पाई में से पाई/3 को माइनस करूंगी, पाई में से पाई/3 को माइनस करूंगी। यहाँ पर पाई माइनस पाई/3 कर दिया, कोस इनवर्स एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये कोस भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखो पाई माइनस पाई/3, तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा, 3 आएगा। 3 इंटू पाई, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस में पाई। ठीक है, 3 पाई में से पाई निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 पाई बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 2 पाई/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई/3, और पहले हमारे पास आंसर क्या आया था, माइनस का पाई/3। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो अगर आप ऐसे कर देते तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता। आप सोचते कि यार हमने क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन सही नहीं करा आपने। आपने क्या करा, गलत करा, क्योंकि आपने यहाँ पे फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। माइनस का कोस थीटा था, आपने क्या कर दिया उसे, आपने क्या करा, उसको कोस माइनस थीटा लिख दिया। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, वहां पर आगे क्या आता है, पाई भी तो आता है ना। तो यहाँ पर ये आंसर क्या है, करेक्ट है। अभी ये कैसे करेक्ट है ये भी हम पता कर सकते हैं। देखो हमारे पास 2 पाई/3 आया है, तो कोस की रेंज क्या होती है, कोस की रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई होती है ना। और यहाँ पर है 2 पाई/3। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, अपॉन में 3 है। 3 से 180 कितने टाइम कैंसिल होगा, 60 टाइम्स। ठीक है, 60 टाइम कैंसिल होगा। 60 इंटू 2 क्या होगा, 60 इंटू 2 होगा 120। ठीक है, अब देखो 0 है और यहाँ पर है पाई, पाई का मतलब होता है 180। तो क्या 0 से 180 के बीच में 120 आएगा, ऑब्वियसली आएगा, ऑब्वियसली आएगा यार। 0 से लेकर 180 के बीच में 120 तो ऑब्वियसली आएगा। तो यहाँ पर ये वाला आंसर करेक्ट है। ऐसे अगर हम बात करें माइनस के पाई/3 के, तो देखो माइनस के पाई/3 का मतलब क्या हुआ, पाई/3 का मतलब क्या हुआ, पहले तो मुझे ये बताओ, पाई/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री होता है ना। और यहाँ पर माइनस लगा है, मतलब माइनस का 60 डिग्री। कोस की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर के पाई होती है ना, 0 से लेकर पाई होती है। अब देखो पाई मतलब 180 डिग्री,
जीरो मतलब जीरो, जीरो से लेकर 180 डिग्री में क्या माइनस का 60 आता है? बताओ भाई मुझे, माइनस का 60 आता है? माइनस का 60 जीरो से छोटा होता है, और यहाँ पर तो हम जीरो से लेकर के 180 के बीच में बात कर रहे हैं, तो जो चीज जीरो से छोटी है वो इन दोनों के बीच में तो लाई नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? ये आंसर ही गलत है ना? तो यहाँ पर आंसर ही गलत है ना? मैंने आपको पहले बोल दिया था, तो मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया कि क्यों गलत है आंसर। तो अब ये गलती मत करना, ठीक है? ये गलती मत करना, पहले देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर कोस वाली फैमिली है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोस है, कोस के आगे माइनस लग रहा है, या फिर आपके सेक के आगे माइनस लग रहा है, या फिर कोट के आगे माइनस लग रहा है, तो आप फॉर्मूला को जो है क्या करोगे? पाई में से एंगल को माइनस करोगे, ठीक है? फॉर्मूला में पाई में से एंगल को माइनस करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, होप सो आपसे वो बन जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है आपके लिए टेन इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस में साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है? अब आप बोलोगे दीदी आपने तो सिंगल सिंगल जो है फंक्शन वाले क्वेश्चन करे थे, यहाँ पर आपने तीनों फंक्शन साथ में दे दिए। तो बहुत सिंपल है यार, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, तीनों को ऐड कर देना, ठीक है? साथ में सॉल्व करते जाना, तीनों को ऐड कर देना और देखना आंसर क्या आता है, ठीक है? एंड होप सो आपसे आंसर बन जाएगा, क्योंकि मैंने तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन लगवा दिए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की एक्सरसाइज की 2.2 की। तो चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, और आपसे बोल दे कि भाई इसे प्रूव कर दो। क्या कर दो? प्रूव कर दो। मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS क्या करना है? यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो इसे कैसे करेंगे भाई? तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसका? tan इनवर्स A प्लस में tan इनवर्स B का, और वो क्या होता था? वो होता था tan इनवर्स A प्लस बी अपॉन में 1 माइनस AB। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभी तो पढ़ा है यार, अभी तो पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2/11 को पढ़ो आप A, 7/24 को पढ़ो आप B, तो क्या बन गया? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बन गया। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स A की जगह पे लिखेंगे 2/11 प्लस में B की जगह पे लिखेंगे 7/24 अपॉन में 1 माइनस A इंटू बी, मतलब 2/11 इंटू में 7/24, ठीक है? ये इक्वल हो जाएगा किसके? tan इनवर्स 1/2 के। किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और क्या करना है? देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? tan इनवर्स लिखेंगे, यहाँ पर 11 इंटू 24 क्या हो जाएगा? 11 इंटू 24 हो जाएगा आपका 264, ठीक है? तो एलसीएम आ गया हमारे पास 264। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 24 टाइम 24 टू ज़ा हो जाएगा 48 प्लस में 24 जो हो जाएगा 264, है ना? 24 जो 264 और 11 इंटू 77 हो जाएगा आपका 77, ठीक है? अपॉन में 1 माइनस 7 टू ज़ा 14 और 11 इंटू 24 क्या हो जाएगा? 11 इंटू 24 हो जाएगा आपका 264, है ना? तो यहाँ पे 264 आ गया, इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1/2। ओके, अब देखो 48 प्लस में 77, 48 प्लस 77 हो जाएगा आपका 7851, हो जाएगा 125, ठीक है? तो tan इनवर्स 125 अपॉन में नीचे आ जाएगा 264 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम होगा, एलसीएम यहाँ पे 264 आएगा, है ना? 264 आएगा, नीचे भी, नीचे 264 आएगा, ठीक है? तो ये 1 से 264, यहाँ पर 264 आएगा, 264 माइनस में 14 होगा, तो 264 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा? 250 बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये 264 अपॉन में है, यहाँ पर ये भी अपॉन में, तो ये कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 125 अपॉन में 250, ठीक है? तो ये कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम किससे कैंसिल करेंगे? इसको हम कैंसिल करेंगे 125 से ये कैंसिल होगा 1 टाइम और 250 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। क्या आंसर आ गया? tan इनवर्स 1/2 आ गया। और ये क्या है? इक्वल है tan इनवर्स 1/2 के। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड, ठीक है? tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1/2 के। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसे में आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ जो कि आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन दूंगी, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा, वो आपको होमवर्क में करना है।
जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है 2 tan 1 1/2 प्लस में tan 1 1/7 इज इक्वल्स टू tan 1 31/17। इसको भी क्या करना है, प्रूव करना है, इसको इक्वल करना है इसके। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, होप्स आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको दोबारा से आपको सॉल्व करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड होगा। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, इफ tan 1 x-1 प्लस में tan 1 x+1/x+2 इज इक्वल्स टू है π/4। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, ये x है। ठीक है, तो हमें ये गिवन है इज इक्वल टू ये, हमें फाइंड करना है क्या, वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करेंगे भाई, तो देखो सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला को देखो आप, यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan इनवर्स है, यहाँ पर कुछ चीज़ है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ है। तो अगर मैं इसे a पढ़ूँ, इसे मैं पढ़ूँ b, तो क्या बन गया, tan इनवर्स a प्लस b, tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b का तो फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन में 1 - ab, यही तो होता है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स a की जगह पे क्या आएगा, x-1 अपॉन में x-2। ठीक है, tan इनवर्स x-1 x-2 प्लस में x+1 x+2 अपॉन में 1 - x-1 x-2 इंटू में x+1 x+2। ठीक है, 1 - a इंटू बी होता है ना, वही चीज़ करिए यहाँ पे मैंने, इज इक्वल टू क्या है, ये π/4 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने tan इनवर्स लिखा, ये मैंने बड़ा सा ब्रैकेट लगाया। अब देखो x-2 है, यहाँ पर x+2 है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा x-2 इंटू में x+2, यही एलसीएम आएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, x-1 है, और x-1 के नीचे क्या है, x-2 है। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, x+2 और x-1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा x+2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूँ, जैसे कि आपको कोई चीज़ गिवन हो, जैसे कि 2/3 हो, ठीक है, इधर प्लस हो, यहाँ पर हो 4/6। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 × 6 आएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम 3 × 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 × 6 बनेगा, प्लस में 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर क्या बनेगा, 4 × 3 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बना, x-1 x+2, जैसे कि इसमें बना था। ठीक है, तो होप से तुम्हें समझ में आया होगा मैंने क्या करा। अब देखो वैसे तो ये नॉर्मल बेसिक चीज़ है, पर अगर किसी को नहीं पता चलती तो मैंने यहाँ पे बता दी। अब देखो यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है, दोनों कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, x+1 बचा, और यहाँ से हम ले लेंगे x-2। ये क्लियर हो गया। अपोन में यहाँ पर है 1 माइनस ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, x-2 है और ये x+2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले तो एलसीएम लिख दो। एलसीएम आएगा आपका x-2 x+2। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, तो 1 इन दोनों से, 1 के नीचे क्या होता है, जहाँ 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 1 ही है। तो 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x-2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x+2। ठीक है, इसकी जगह पे फिर यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का साइन, और यहाँ पर देखो x-2 था और x+2 था, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-1 और x+1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो x-2 से ये वाला x-2 वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास, ये जो चीज़ें बची इसको लिख देते हैं सबसे पहले। तो हो जाएगा tan इनवर्स x-1 x+2 प्लस में x+1 x-2 अपॉन में ये वाली चीज़ लिख दो, x-2 x+2 माइनस में x-1 x+1। बस ये +1 +1 करना ही आपको आना चाहिए, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
तो इज इक्वल टू आपके 5/4 चल रहा था, ठीक है, उसको भी लेके चलना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स मैंने एज इट इज लिख दिया। अब x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, x इंटू अगर हम 2 करते हैं तो क्या बन जाएगा, प्लस में 2x बन जाएगा। अब -1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस का x। -1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है। ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ पर लिखा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -2, x इंटू -2, माइनस का साइन आगे, 2 इंटू एक्स हो जाता है 2x। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस का x, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2, ठीक है। अपॉन यहाँ पे देखो x -2 है, x +2 है, तो ये आपको कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी का। ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, x -2 x +2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। यहाँ पे ये वाला माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या है, x -1 x +1, तो इसको भी इस वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हो गया टेन इनवर्स। अब यहाँ पर जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पर 2x से ये वाला 2x कैंसिल है, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर माइनस के x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 से नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस के 2 से कैंसिल नहीं होगा ना, माइनस माइनस है दोनों साइड। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x², ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x²। यहाँ पर है माइनस का 2, यहाँ पर है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4, ठीक है। अपोन में देखो, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। और यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या, 3। और ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस का 1 बन गया। तो ये तो क्या है, माइनस का 4 है, ये तो माइनस का 4 बनेगा, और ये क्या बना, प्लस का 1 बना। तो माइनस के 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा ना। तो देखो ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये π/4 है, तो देखो π/4 को अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस टेन इनवर्स को अगर मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर टेन इनवर्स को मैं इक्वल के दूसरी साइड भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। देखो 10 अगर दूसरी साइड जाता है तो टेन इनवर्स बनता है, तो टेन इनवर्स दूसरी साइड जाएगा तो 10 बनेगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस टेन इनवर्स को हम इधर भेज देंगे। तो मैं यहाँ पर यहीं पे भेज रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में इसको कर देना। तो देखो 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 10 π/4 का मतलब होता है 45, तो 10 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x² माइनस में 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि 10 इनवर्स हमने उधर भेजा ना, तभी तो 10 बना उधर। अब देखो 2x² -4 अपॉन में क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 को क्या करो, उस साइड भेज दो, है ना। तो इधर डिवाइड में, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² माइनस का 4 इज इक्वल टू -3, माइनस का 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में हुआ ना। अब देखो 2x² है, माइनस का 4 है, तो अगर हम क्या करें, इस माइनस के 4 को भी उस साइड भेज दें, इस माइनस के 4 को भी उस साइड भेज दें, क्या बन जाएगा, 2x² इज इक्वल टू माइनस का 3, और ये माइनस का 4 उस साइड जाके क्या बनेगा, प्लस का 4 बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, तो हो जाएगा 2x²। तो x² की वैल्यू क्या आई, x² की वैल्यू आ जाएगी, इस 2 को भी उस साइड भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, तो जाएगा 1/2। अब मुझे तो चाहिए क्या, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू निकालने के लिए बोला ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए, लेकिन मेरे पास तो x² है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को दूसरी साइड भेज देंगे। तो जब भी हम स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू √1/2, ठीक है, √1/2। और हमारा जो 1 है वो तो रूट से निकल आता है, तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। आपका जो 1 होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या करा, 1 को बाहर निकाल दिया, √2 लिख दिया, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/√2 आ गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूलाज पहले बता दिए हैं, उन फॉर्मूलाज के थ्रू आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो। और रही बात
इस वाले क्वेश्चन की, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कि क्वेश्चन आप देख सकते हो। मैं आपको जो वीडियो है इस क्वेश्चन को जहाँ पर मैंने सॉल्व कराया वो वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वहाँ पर आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, मैच कर सकते हो अपने क्वेश्चन से, और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और ये वीडियो सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, आईएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।